अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? तो वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज की अहम खबर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जिनको चोर-चोर कहा जाता था, एक तो ये पार्लियामान में वापस आ गए, उसके बाद इन्होंने पहल कर दी है मुज़ाकरात की। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अब तो 9 मई की धूल बैठ जानी चाहिए। फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी कर दिया गया, एक दफ़ा दोहराया गया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मैं इसको कोई डेवलपमेंट नहीं समझता। देखिए, 9 मई का जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, ये तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद से मुसलसल कह रही है, क्योंकि उनको पता है जज उनके हैं। अब वो कह रहे हैं 26 नवंबर का भी जुडिशियल कमीशन बनाते हैं। वो कोई भी जुर्म करें, वो उसको कवर अप करने के लिए जुडिशरी का सहारा लेते हैं। उनका ख्याल है कि जज तो सारे हमारे साथ हैं, तो आप जुडिशियल कमीशन बना दें, हमें क्लीन चिट मिल जाएगी। अदालतों से क्लीन चिट मिल जाती है उनको, लिहाजा वो क्लीन चिट लेने के लिए बार बार जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं। लेकिन आप समझें, तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी भी किस्म की बात मनवाने की पोजीशन में नहीं है। जब फैज हमीद का 9 मई पे फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो 9 मई पे जुडिशियल कमीशन कैसे बन सकता है? मतलब अगर जी, आपने 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बनाना है, तो फिर फैज हमीद का फील्ड कोर्ट मार्शल तो खत्म हो गया ना। पहले जुडिशियल कमीशन तहकीक करेगा या पहले फील्ड कोर्ट मार्शल होगा? लिहाजा फील्ड 9 मई पे जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता, उसका तो फील्ड कोर्ट मार्शल जारी है और को अक्यूज पकड़े जाएंगे। 26 नवंबर पर हुकूमत का बड़ा सादा मौकफ है कि 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन पीटीआई के कहने पे तो नहीं बनाया जा सकता। 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त वो वुरसा देंगे ना, जिनके बंदे अगर बकौल पीटीआई के मर गए हैं। 12 बंदे, तो या तो वो 12 बंदों के लवाहिकीन एक दरखास्त देंगे, जी हमारा हमारे 12 लोग मरे हैं, तो हमारा पर्चा नहीं दर्ज हो रहा, हमारा जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जी। लेकिन ऐसे कोई 12 वुरसा मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे बंदे मर गए हैं और उनका जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। ऐसी तो एक भी दरखास्त किसी थाने में दर्ज नहीं हुई कि हमारे बंदे की फायरिंग से मर गए हैं, लिहाजा हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जुडिशियल कमीशन वही तहकीकात करेगा जिस जुर्म की कोई एफआईआर दर्ज हुई हो। आप कहेंगे कि जी इस पर की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बना लिया जाए। अभी तक तो देखें, एक भी बंदे ने किसी थाने में ये दरखास्त नहीं दी, किसी अदालत में ये दरखास्त दायर नहीं की कि मेरा भाई, बाप, ब्रदर, कोई बंदा 26 नवंबर को गोली लगने से मर गया है, फौज की गोली लगने से मर गया है। ऐसा एक भी वारिस अभी तक पीटीआई सामने नहीं ला सकी। वो जो कंटेनर से गिरा था वो भी जिंदा निकल आया है, वो जो जिसने कहा मुझे गोली लगी है वो भी जिंदा निकल आया है, जिसका इन्होंने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा वो बंदा भी जिंदा निकल आया है। तो इसलिए अभी देखें, ये जो 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन है, ये तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे तो नहीं बन सकता। ये तो अगर कोई बंदे मरे हैं तो उनके वरसा के मुतालबे पर हुकूमत बात कर सकती है या कोई अदालत बात कर सकती है। पीटीआई कौन है उसमें? जो लोग जी, मरे हैं उन, या तो पीटीआई अपनी तरफ से उनकी एफआईआर दर्ज कराने की दरखास्त दे दे। क्या तहरीक इंसाफ ने ऐसे कोई दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी थाने में जो डी चौक को लगता है उसमें दर्ज कराने की कोशिश की है कि हमारे ये बंदे, उनके ये नाम है और उनके इन वर्षा के मरे हैं, इनके ऊपर इनकी एफआईआर फला फला पर दर्ज की जाए? नहीं, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराने की दरखास्त दी। तो जब एफआईआर दर्ज कराने की दरखास्त नहीं दी, तो जुडिशियल कमीशन क्या है? ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है कि आपने सियासत करनी है, अब आपने कौमी असम्बली में तकरीर करनी है, लिहाजा आप उस तकरीर के लिए बड़े अच्छा मवाद है, आप कहें जी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। लेकिन नहीं, कि जुडिशियल कमीशन किसी वाकये की तहकीक करेगा। अगर कोई जुर्म हुआ है उसकी तहकीक करेगा जुडिशियल कमीशन, लेकिन वो जुर्म की पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर उसकी तहकीक का मामला आएगा ना कि वो एफआईआर दुरुस्त है, जुर्म हुआ है। तो अभी तो कोई एक वारिस, कोई एक बंदा, अभी तो 12 बंदे तो साबित करें, 12 बुरसा तो लाएं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आप 12 बुरसा को सामने लाएं, उनकी दरखास्त लाएं, फिर आगे बात चलेगी। बैरिस्टर गौहर के कहने पे तो जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ ने कोई पहल की है।
और मैं ये भी नहीं समझता कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई मेरा मतलब बड़ा गुड जेस्चर शो किया है। देखिए, जब आप अपनी गुफ्तगू 9 मई और 26 नवंबर से शुरू करेंगे, तो इट्स अ नॉन स्टार्टर। जब आप कहेंगे कि जी 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशियल कमीशन बना दें, तो इसका मतलब है आप बातचीत ही नहीं करना चाहते। मतलब आप इस मुल्क की फ़ौज के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनवाना चाहते हैं और उसके लिए हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपका ख़्याल है कि हुकूमत आपके कहने पर पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बना देगी। ये सादा-सा मुतालबा पेश करते हैं कि जी 9 मई का जुडिशियल कमीशन बना दें, फ़ौज के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बना दें। 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन बना दें, फ़ौज ने गोली चलाई है, जुडिशियल कमीशन बना दें। तो दोनों जुडिशियल कमीशन जो मुतालबा कर रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ बनवाना चाहते हैं ना। तो फ़ौज के खिलाफ जुडिशियल कमीशन शहबाज शरीफ क्यों बनाते? शहबाज शरीफ इतना पागल है कि वो इनके कहने पे 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशियल कमीशन बना देगा और इनको एक फुल टॉस दे देगा कि ये छिक्का मार दें, कि देखें और अपनी फ़ौज से लड़ाई करा लेगा। मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ इतना कुछ सादा, बेवकूफ़ या कहीं से भी शहबाज शरीफ इमरान खान नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो वो ऐसा क्यों करेगा? लिहाज़ा ये नॉन स्टार्टर है। अगर तो पीटीआई ने बात ही जुडिशियल कमीशन की बनने से शुरू करनी है, तो इसका मतलब है पीटीआई कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पीटीआई बात करना चाहती है, तो वो हुकूमत के साथ मुफ़ाहमत करना चाहती है, तो उसे हुकूमत को कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। देखिए, आज तहरीक-ए-इंसाफ मैं बार-बार कह रहा हूँ, इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो हुकूमत से कुछ माँग सके। आज तो तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत को पहले कुछ देना है। तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की रिहाई माँग सकती है? नहीं माँग सकती। आपको शिकस्त हो गई है, आपकी फाइनल कॉल भी बढ़ गई है, आपकी सिविल नाफ़रमानी भी बढ़ गई है। अच्छा, जब आपके पास उसका कोई पता नहीं है, आप क्या इमरान खान की रिहाई माँग सकते हैं या सीरान 9 मई के सीरान की रिहाई माँग सकते हैं? नहीं माँग सकते। फ़ौज फ़ौज ने जो आग का दरिया मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अबूर कर लिया है, अब वो क्यों आपको रिहाइयाँ देगी? ये सब कुछ तो आप वो कार्ड इस्तेमाल करने से पहले करते हैं। फ़ौज ने फैज़ हमीद की प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है, अब फ़ौज आपसे मुफ़ाहमत क्यों करेगी या हुकूमत क्यों मुफ़ाहमत करेगी? आज तो आपको लग रहा है ना कि आप फँसते जा रहे हैं फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल में। अब सिर्फ़ इमरान खान के बस फँसने की तो बात नहीं है। फैज़ हमीद सिर्फ़ इमरान खान से राब्ते में तो नहीं था, वो तो पीटीआई के मुख्तलिफ़ लीडरों से राब्ते में था। और मुख्तलिफ़ लीडरों को जो 9 मई को हुआ, वो सारा डिज़ाइन भी अगर उसने किया है, तो मुराद सईद से भी राब्ते में रहा, वो और लोगों से भी रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आप बार-बार कह रही हैं मुझे कि तहरीक-ए-इंसाफ ने पहल कर दी। ये तो ऐसे ही है जैसे मुझे आपकी गर्दन चाहिए और मैं आपके पास आया हूँ कि आप अपनी गर्दन काट के मुझे दे दें और साथ-साथ कही जाऊँ देखें मैंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। आप किसी से उसकी गर्दन माँग लें और कहें कि मैं मुज़ाकरात से गर्दन माँग रहा हूँ, तो ये तो कोई मुज़ाकरात ना हुए। तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक-ए-इंसाफ कोई मुज़ाकरात करने में संजीदा भी है। ये बात ज़रूर है कि वो पार्लिमान में वापस आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि उन्हें सड़कों पर शिकस्त हो गई है, अब उन्होंने पार्लिमान में आना ही था। 15 दिन पहले वो कह रहे थे इस पार्लिमान की कोई औकात नहीं है। आज पार्लिमान में आए हैं, पार्लिमान में वो एक तकरीर करते हैं, ख्वाजा आसिफ दूसरी तरफ से जवाब दे देते हैं। वहाँ स्कोर सेटल हो जाता है। शिबली फराज को सेनेट में इसहाक डार ने जवाब दे दिया। वो दुनिया भर की पार्लियामेंट्स डिबेटिंग क्लब भी होती हैं, जहाँ दोनों साइड्स का नुक्ता नज़र आता है। आज अगर किसी को आपको बैरिस्टर गौहर की तकरीर पसंद थी, लोगों को ख्वाजा आसिफ की तकरीर पसंद होगी। दोनों तरफ का मौक़िफ़ पार्लियामान में आ गया, यही पार्लियामान का हुस्न है। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। हाँ, जी, फैज़ हमीद के मुस्तक़बिल के बारे में आज सारा दिन पाकिस्तान में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि और कौन-कौन है, कब तक फैसला आ जाएगा, सज़ा कितनी होगी। कुछ दोस्तों का ख़्याल है फांसी हो जाएगी, मेरी राय है कि फांसी नहीं हो सकती है, बगावत का इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन को-अक्यूज़्ड कौन है? एक तो इमरान खान है, सबको पता है। फैसल वाडा कह रहे हैं बुशरा बीबी है मरकज़ी मुल्ज़िम। 9 मई की म फैसल वाडा का मौक़िफ़ है कि 9 मई की मरकज़ी मुल्ज़िम बुशरा बीबी हैं। और ये और भी कई जगह से कन्फ़र्म हुआ है कि जो 9 मई को बुशरा बीबी सब जगह इंस्ट्रक्शंस दे रही थीं। जैसे ये 26 नवंबर के वाक़ये की बुनियादी ज़िम्मेदार तो बुशरा बीबी हैं ना। कि जब जी, संजानी बैठने का फैसला हो गया, जब हुकूमत भी संजानी पे मानी हुई थी, इमरान खान भी संजानी पे माना हुआ था, तो बुशरा बीबी नहीं मानी। तो इसका मतलब है जो कुछ भी होया ਉਹਦੀ ज़िम्मेदार बुशरा बीबी है। इसी तरह वो कहते हैं 9 मई की भी काफ़ी ज़िम्मेदारी बुशरा बीबी पे आयद होती है।
लेकिन बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत पर हिफाजती ज़मानत भी दायर कर रही हैं। क्या फैज़ हमीद के खिलाफ जो फैसला आ रहा है, उसमें इमरान खान के साथ बुशरा बीबी का नाम आ रहा है? क्या फैज़ हमीद के साथ बुशरा बीबी के खिलाफ सबूत भी फ़ौज के पास आ गए हैं और फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले में इमरान खान के साथ बुशरा बीबी का नाम आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है बुशरा बीबी का नाम आ रहा है। मुझे लगता है बुशरा बीबी उसमें मुल्ज़िम के तौर पर साथ सामने होंगी। देखिए, यहाँ पर मैं एक और भी सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह अभी आपने फरमाया है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ राब्ते में थे। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान जैसे ही उन पर चार्जशीट आयद की गई है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो यू टर्न ले लिया है और अब ये कहा जा रहा है कि उनका अंदरूनी मामला है, फ़ौज जाने, वो जाने। फिर जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो भी मामला है, उन तक ही हो और फैज़ हमीद ही है जिसने हमें फँसाया था, हमें इसके होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये तो टोटली इन्होंने यू टर्न ले लिया है क्योंकि असल में ये सारे ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद तो निशाना है। असल में फैज़ हमीद तो बहाना है, निशाना इमरान खान है। नहीं देखिए, फैज़ हमीद इमरान खान का एक टूल था। क्या फैज़ हमीद इमरान खान की को इक़्तिदार में लाने की सियासत कर रहा था या नहीं कर रहा था? मतलब इमरान खान फैज़ हमीद कैसे बहाना है और इमरान खान कैसे निशाना है? भई फैज़ हमीद इमरान खान के लिए काम कर रहा था ना। फैज़ हमीद कोई नवाज़ शरीफ के लिए तो काम नहीं कर रहा था। ज़रदारी के लिए काम तो नहीं कर रहा था। फैज़ हमीद कोई मेरा मतलब आसिम मुनीर के लिए काम तो नहीं कर रहा था। वो तो आसिम मुनीर को निकाल कर खुद चीफ बनना चाहता था या आसिम मुनीर को हटवाकर को इतना मजबूर करना चाहता था कि वो इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने पे कायल हो जाए। तो फैज़ हमीद की तो सारी सियासत पीटीआई और इमरान खान के लिए थी और फैज़ हमीद के अगर कोई शरीक मुल्ज़िम है तो वो भी पीटीआई और इमरान खान। लेकिन अब ये बात ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक़्त कोशिश होगी कि वो फैज़ हमीद को डिसोन कर दें और वो कहें कि हमारा तो इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जाने और फ़ौज जाने। क्योंकि इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ सियासी तौर पर फैज़ हमीद का मलबा उठाने की पोज़ीशन में नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अब फैज़ हमीद का बोझ नहीं उठा सकती। इस वक़्त इमरान खान भी इतने कमज़ोर हैं कि वो फैज़ हमीद का बोझ नहीं उठा सकते। लिहाज़ा ये दुरुस्त है कि तहरीक-ए-इंसाफ की कोशिश होगी कि वो फैज़ हमीद से फ़ासले पर चली जाए और फैज़ हमीद को डिसोन करे। लेकिन मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में भी बहुत ताख़ीर हो गई है। आप देखें ना, संजानी में तो गंडापुर फैज़ हमीद के हक़ में तकरीर कर रहे थे। लेकिन अब मेरे ख़्याल में बहुत ताख़ीर हो गई है। अब फैज़ हमीद का सियासी बोझ और उसका जो जराइम का बोझ तहरीक-ए-इंसाफ को और उसकी क़यादत को उठाना पड़ेगा और अब ये देखना है कि कौन-कौन गिरफ़्त में आएगा। देखिए ना, अब बुशरा बीबी के गिरफ्त में आने की बात हो रही है, मुराद सईद की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई 3 एंकर हैं, कुछ लोग और बात कर रहे हैं, कौन-कौन फैज़ हमीद से राब्ते में था और कौन-कौन फैज़ हमीद से हिदायत ले रहा था और किस-किस ने फैज़ हमीद की हिदायत पर ये सब कुछ किया है, ये तो अब फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले से पता लगेगा और हम सबको उसका इंतज़ार करना चाहिए। मैं ऐसे ही कहूँ फलाँ भी पढ़ा जाएगा, फलाँ भी पढ़ा जाएगा, फलाँ भी पढ़ा जाएगा, बाद में वो ना पकड़ा जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग इस फील्ड कोर्ट मार्शल की ज़द में ज़रूर आएँगे। तो नाज़रीन ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।